पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो व्हाइट टाइगर किंग का जर्नल था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था किन्नान से, क्योंकि उसको किसी भी हालत में वो इनहेरिटेंस और मार्शल स्पिरिट चाहिए थी पुराने वाले एम्पायर की, लेकिन किन्नान उसको देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसी वजह से वो किन्नान के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तब जाकर उसको पता चलता है कि व्हाइट टाइगर जो है वो तो सिर्फ यहाँ पर उसका फायदा उठाना चाहता है, ताकि एक बार जर्नल पावरफुल हो जाए तो उसके बाद वो उसकी पावर निचोड़ कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेगा। और अब जाकर उस जर्नल को समझ में आया था कि वो बिल्कुल एक कठपुतली की तरह है जिसकी डोर उस व्हाइट टाइगर के हाथ में थी, और इसी वजह से उसने अपनों को धोखा दिया जो उसके करीब थे। और उसी को बचाने के चक्कर में आंट जाओ जो थी वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जिस वजह से जर्नल जो था वो एकदम उदास हो जाता है कि आज जो भी हुआ है वो सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नान को देखते हैं जो अपना कमरे के बाहर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है उसके शरीर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था। पर तभी वहां पर एक सिपाही आता है। वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग गया था कि फिनिक्स कैंप के जो जर्नल है वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या मैं उनको यहाँ पर आने की परमिशन दे दूं? तो किन्नान कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल बुलाइए उनको। जिसके बाद वहां पर जर्नल आकर पहुंच जाते हैं। वो किन्नान को देखकर कहने लग जाते कि शिया तुम्हें पता है अब ना तुमसे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, मैं जल्दी तुमसे मिल ही नहीं पाता हूँ क्योंकि तुम कितने ज्यादा बिजी रहते हो। बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाल कर मैं तुमसे मिलने के लिए आया। तुम्हें पता है पहले ना जिसको भी मुझसे मिलना होता था वो लाइन लगा के मेरे पास आता था और मुझसे मिलने का इंतजार करता था। अब तो बिल्कुल पूरी बाजी उल्टी हो चुकी है। अब मुझे इंतजार करना पड़ता है तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि तुम हो ही गए हो इतने ज्यादा फेमस, जहां देखो सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे चलते हैं, तुम्हारा नाम तो लोगों की जुबान से उतर ही नहीं रहा। तो किन्नान कहता है कि अरे नहीं नहीं जनरल, इतनी ज्यादा मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह की तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे जो मैंने आपको तैयार करने कहा था सारी चीजों की तैयारी हो चुकी है क्या? क्योंकि मैं अनाउंस करने वाला हूँ ना कि मैं एम्परर का इनहेरिटेंस किसको देने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ आंट जाओ की हालत अभी कैसी है? तो जनरल बताने लग जाते हैं कि आंट जाओ को अभी मैंने डॉक्टरों की निगरानी में रख दिया, वो धीरे धीरे करते हुए रिकवर हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ बाकी सारे लोग जो हैं वो स्काई कवरिंग फॉर्मेशन बनाने में लगे हुए हैं। तो तुम जाकर अनाउंस कर सकते हो कि तुम यहाँ पर किसको वो इनहेरिटेंस देने वाले हो। जिसके बाद हमें उसी स्काई कवरिंग फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है। इस फॉर्मेशन के अंदर बैठने के बाद ही किन्नान जिसको भी अपना वो एम्पायर का इनहेरिटेंस देने वाला है वो दे सकता है, क्योंकि एम्पायर ने यहाँ पर किन्नान को चुना था। लेकिन अब वो अपना इनहेरिटेंस किसी और को देने वाला है, तो ये रूल के खिलाफ चीज है, जिस वजह से कुछ तबाही या फिर हेवन कैलेमिटी को फेस करना पड़ सकता है और उसकी वजह से सारे लोगों की जान खतरे में भी आ सकती है। तो इसीलिए किन्नान ने ऑर्डर दिया था कि स्काई कवरिंग फॉर्मेशन बनाया जाए, ताकि कुछ भी अगर अटैक होने की कोशिश होती है तो वो फॉर्मेशन अटैक को रोक लेगा और तब तक के यहाँ पर किन्नान वो इनहेरिटेंस किसी और को पास कर देगा, ताकि इससे किन्नान को भी खतरा ना हो, बाकी लोगों को भी खतरा ना हो, और जिसके पास वो इनहेरिटेंस जाएगा उसको भी कोई खतरा ना हो। जिसके बाद किन्नान आकर पहुंच चुका था सिस्टर एम्पायर के पास, और यहाँ हमें पता चलता है कि किन्नान अपना इनहेरिटेंस किसी और को नहीं बल्कि सिस्टर एम्पायर को ही देने वाला है। सिस्टर एम्पायर किन्नान से कह रही होती किन्नान आखिर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाल रहे हो? इतना तुम मुझ पर एहसान करोगे तो तुम्हारे एहसानों के तले तो मैं पूरी तरह से दब जाऊंगी, कभी उठ ही नहीं पाऊंगी। तुमने पहले भी कितनी बार मेरी मदद की और आज यहाँ पर फिर से अपना इनहेरिटेंस मुझे देने वाले हो। तो किन्नान भी कहने लग जाता है कि नहीं, जब मैंने इसके लिए फैसला कर लिया है ना, उम्मीद है कि आप इसको इनकार नहीं करेंगे। ये आपकी भलाई के लिए है और आपके इस एम्पायर की भलाई के लिए है, क्योंकि आपसे ज्यादा मेच्योर बंदा और समझदार बंदा मुझे कोई नहीं लगता है जिसको मैं ये इनहेरिटेंस पास कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको चुना है। जिसके बाद सिस्टर एम्पायर और किन्नान दोनों उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, और इस फॉर्मेशन को बनाने में सारे के सारे लोग यहाँ लगे हुए थे। सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को ताकत दे रहे थे, ताकि फॉर्मेशन ये इनहेरिटेंस पास करने के दौरान ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सिस्टर एम्पायर सोच रही थी कि शियाओ देख लेना, एक दिन कभी मैं अगर बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनी ना, तो तुम्हें किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत होगी, मैं वो चीज करने के लिए तैयार रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि तुमने मुझ पर इतना एहसान किया है कि उसका मुझे एहसान कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा। जिसके बाद वो दोनों फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद वहाँ का इनहेरिटेंस पास करने वाला प्रोसेस शुरू कर देते हैं। किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को सिस्टर एम्पायर के अंदर डाल रहा था ताकि इनहेरिटेंस उसके पास चला जाए। लेकिन वो जर्नल जो होता है वो किन्नान से कहना चाहता है कि देख शियाओ जल्दी जल्दी ये काम कर, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम ज्यादा टाइम तक के ये स्काई फॉर्मेशन को बनाए रखें, इसलिए जो भी तुझे करना है वो जल्दी जल्दी करना होगा, वरना अगर हेवन को पता चला इसके बारे में तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। तो किन्नान जल्दी जल्दी अपना प्रोसेस को और फास्ट तरीके से शुरू कर देता है। और जैसे जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वहां पर वो जो पुराना वाला एम्पायर था उसकी मार्शल स्पिरिट आकर पहुंच जाती है, जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा कमाल की दिख रही थी। इतनी ज्यादा बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी कोई हद नहीं थी। और अब से वही मार्शल स्पिरिट होने वाली है सिस्टर एम्पायर की, जिसे इनहेरिटेंस के तौर पर किन्नान उसे दे रहा था। जैसे जैसे यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होता है फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी कोलैप्स करने लग गया था,
जिस वजह से जो भी लोग इस फॉर्मेशन को टिकाए हुए थे उनकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को ज्यादा टाइम तक बनाए रखना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। सभी लोगों की पावर काफी हद तक के डिस्ट्रॉय होते जा रही थी। तो जनरल कहना चाहता है कि अबे किन्नान जल्दी कर, और ज्यादा टाइम तक कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है इस फॉर्मेशन को बनाए रखना। तो किन्नान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो भी इनहेरिटेंस था वो ऑरा डाल देता है सिस्टर एम्पर के अंदर, जिस वजह से उसके अंदर से भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल कर आ रही थी और उसकी पावर से पूरा का पूरा एरिया जो होता है वो कवर हो चुका था। तकलीफ से भरा ये प्रोसेस होता है, लेकिन आखिरकार ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और इनहेरिटेंस जो है वो जा चुका है सिस्टर एम्पर के पास, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली हमने ये काम कर दिया। किन्नान भी काफी ज्यादा खुश था कि चलो हम इस चीज में कामयाब रहे और आपके पास ये मार्शल स्पिरिट आ चुकी है। उम्मीद है कि आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर किन्नान तो खुश था, लेकिन दूसरी तरफ बिलियन का मास्टर और शांडाओ लीग वाले जितने भी लोग थे वो एकदम भड़के हुए थे कि आखिर अभी तक के हमें किन्नान मिला क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि वो शियाओ ही किन्नान है। डाउट तो ज्यादा है, लेकिन अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वहाँ पर एक डिसाइपल आता है जो इस एम्पायर के जो टॉप डिसाइपल है उनकी रैंकिंग वाली लिस्ट लेकर आया हुआ था, जिसमें हर टॉप डिसाइपल की रैंकिंग लिखी होती है। तो यहाँ पर बिलियन का मास्टर जैसे ही उस रैंकिंग को पढ़ता है उसमें नंबर 1 पे था शिया, जो कि अपना किन्नान ही है। तो ये देखकर वो एकदम ज्यादा भड़क जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर किस घटिया इंसान ने उसको रैंकिंग की नंबर 1 लिस्ट में डाल दिया। यहाँ पर लिस्ट में नंबर 1 पे तो उस किन्नान को होना चाहिए था ना। अगर इस लिस्ट में वो किन्नान नंबर 1 पे होता तो मुझे ये तो कंफर्म हो जाता कि इसी एम्पायर के अंदर अभी किन्नान मौजूद है। अब देखो तो इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर किन्नान का कहीं नाम ही नहीं है, कहाँ जाके मर गया पता ही नहीं चल रहा। तो वो डिसाइपल कहने लग जाता है कि मास्टर क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये जो शियाओ है ना वो दिन ब दिन इतना ज्यादा फेमस होते जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। जहाँ देखो हर एक इंसान के मुंह पे सिर्फ शियाओ का ही नाम है। उसने इतनी अच्छी अपनी खुद की रेपुटेशन बनाई है कि उसको रॉयल फैमिली के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन मिली है। अब तो यहाँ पर लोग उससे जल्दी मिल भी नहीं सकते, इतनी हाई रिस्पेक्टेड पोजीशन उसको मिल चुकी है। तो इस वजह से उसका नाम तो रैंकिंग के नंबर 1 पे आना ही था। तो ये सुनकर वो मास्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि ना किसी से कोई काम नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा उस किन्नान को कि कब वो मेरे हाथ लगता है। ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन उसकी कोई खबर ही नहीं आ रही। तुम निकम्मों से कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन मेरा डाउट तो उसी शियाओ के ऊपर ही जाता है। हो ना हो कि हो सकता है किन्नान ने अपना भेष बदल लिया हो और वो शियाओ बनकर उसी रॉयल फैमिली के अंदर रह रहा हो, क्योंकि जितने चर्चे उस शियाओ के चल रहे हैं, जितना ज्यादा पावरफुल वो है ना, उसी के हिसाब का तो किन्नान भी था। इसका तीर निशाने पे लगता हुआ नजर भी आ रहा होता है। बस इसको छोटी सी और कंफर्मेशन चाहिए कि वो शियाओ किन्नान है या नहीं है। पता चल गया तो ये तो किन्नान के लिए मुसीबत खड़ा करने की कोशिश करेगा। वो 6 कान वाले एल्डर से कहता है कि देख, मुझे नहीं पता कि वो शियाओ किन्नान है या नहीं है, लेकिन वो कोई भी क्यों ना हो, जा और शियाओ को जान से मार दे। वो मर जाएगा तो मुझे सुकून तो मिलेगा, ऐसा हल्का हल्का तो लगेगा चलो मैंने किन्नान को जान से मार दिया। तो 6 कान वाला एल्डर कहता है कि देखो मास्टर, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास वैसे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि शियाओ ही किन्नान है। उसी के साथ साथ वो जो शियाओ है ना, अब वो गार्ड्स की निगरानी में रहता है, तो उसके करीब तक जा पाना मुश्किल है। तो उसको मारना तो बहुत दूर की बात है। अभी हम उस शियाओ को भी नहीं मार सकते। हमें अगर उसको भी मारना है तो बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन जहां तक कि आपका शक जा रहा है ना कि शियाओ ही किन्नान होगा, ये शक मुझे भी लगता है, क्योंकि किन्नान ने कवरिंग ग्रास का इस्तेमाल किया होगा। अगर कोई भी इंसान अपना कवरिंग ग्रास का इस्तेमाल करते हुए अपना भेष बदले तो हम उसके सामने भी चले जाए ना, तब भी उसको नहीं पहचान पाएंगे कि वो कौन सा इंसान है। और जिस दिन से किन्नान गायब हुआ है ना इस दुनिया से, उसी दिन से चर्चे शुरू हो चुके हैं उस शियाओ के। मानो कि किन्नान गायब हुआ और ये शियाओ दुनिया के सामने आ गया। तो जहां तक मेरा भी डाउट जा रहा है वो शियाओ ही किन्नान होगा। अगर हमें शियाओ को भी मारना है ना तो एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद ही हम जाकर शियाओ को मार सकते हैं। तो मास्टर कहने लग जाता है तो फिर सोच क्या रहे हो, जाओ ना प्लान बनाओ ना, बताओ मुझे प्लान की किस तरह से हम यहाँ पर शियाओ को मार सकते हैं। एक तो ना किन्नान मिला, ना उससे वुयन पवेलियन का सीक्रेट मिला, ना उसको मैं जान से मार पाया, कुछ भी नहीं हुआ। वो न जाने कितने टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है। जाओ प्लान बनाओ, मुझे किसी भी हालत में वो शियाओ भी मरा हुआ चाहिए। और अगर तुम ये काम नहीं कर पाते हो ना तो फिर देख लेना, अगली बार मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा तो मैं जान से मार कर खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम जैसे निकम्मों की मुझे कोई जरूरत नहीं है जो मेरा एक ढंग से काम ना कर पाए। तो 6 कान वाला भी ऑर्डर कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस शियाओ की पोजीशन नीची हो जाए, उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाए रॉयल फैमिली के अंदर से, लोग उसको भाव देना कम कर देंगे। तो उसके बाद उसकी इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगी, ना उसके आसपास इतने गार्ड्स रहेंगे। उसके बाद हम हो सकता है कि शांडाओ लीग वालों के साथ मिलकर उसको जान से मार दें। ये प्लान मेरे ख्याल से परफेक्ट होगा, लेकिन हमें इसको अच्छी तरह से अंजाम देना होगा। ये लोग तो अलग ही प्लान बना चुके थे ताकि वो किन्नान को सबक सिखा सके, लेकिन कहीं इनका पासा इनके ऊपर ही उल्टा ना पड़ जाए तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ किन्नान जो होता है वो अभी भी यहाँ पर सिस्टर एम्पर के साथ मौजूद था। वो सिस्टर एम्पर से कहना चाहता है कि जब से मैंने इनहेरिटेंस तुम्हारे अंदर पास किया है तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो सिस्टर एम्पर कहने लग जाती है कि जब से मेरे अंदर इनहेरिटेंस आया है ना
ना मैं कुछ अजीब सा और एक बिल्कुल स्ट्रेंज ऑरा महसूस कर पा रही हूँ, जो कि मुझे काफी टाइम तक बेचैन कर देता है। समझ नहीं आता कि वो ऑरा किस तरह का था, कहाँ से आया और उसका मतलब क्या था। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया कि मैंने उस ऑरा को कलेक्ट किया और उसे मैंने अपनी इस चूड़ी के अंदर डाल दिया है। ये चूड़ी हमेशा से मैं अपने पास ही पहना करती हूँ, तो वो जो स्ट्रेंज ऑरा मैं महसूस कर रही थी ना, वो अब इस चूड़ी के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही चूड़ी यहाँ पर सामने आती है, वो जो किन्नान के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर वो एम्प्रेस रहती है, वो बिल्कुल हैरान रह चुकी थी, मानो कि वो इस चूड़ी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो और इस चूड़ी के अंदर कुछ तो ऐसा मौजूद है जो कि उससे रिलेटेड है। किन्नान भी यहाँ पर उस चूड़ी को देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर सिस्टर एम्बर से कहने लग जाता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपको ये चूड़ी कहाँ से मिली। तो सिस्टर एम्बर कहने लग जाती है कि वैसे मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं है कि मुझे कब से मेरे पास है, लेकिन जहाँ तक ऐसा लगता है कि बचपन से मैं इसको अपने पास ही रखी हुई हूँ। बचपन में मुझे मेरे ग्रैंडपा ने इस चूड़ी को मुझे दिया था और ये कोई मामूली चूड़ी नहीं है, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी मौजूद है। तो मैंने इसी के अंदर वो जो स्ट्रेंज वाला ऑरा था उसको भी डाल दिया। अब मुझे पता नहीं कि वो ऑरा किस तरह का था, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए मैं सारी चीजें तुम्हें बता रही हूँ। वैसे तुम्हारा थैंक यू जो तुमने यहाँ पर मुझे उन एम्परर के इनहेरिटेंस को दिया और उनकी मार्शल स्पिरिट दी, इसका एहसान मैं तुम्हारा नहीं चुका पाऊंगी। तो तुम्हें आगे चलकर कभी भी किसी चीज के लिए मेरी जरूरत होगी ना, तो तुम बेफिक्र बताना। और मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर ये जो अजीब सा स्ट्रेंज ऑरा है इसके बारे में जानकारी जरूर निकालोगे। तो किन्नान भी कहना चाहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पक्का इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको अच्छे से जानता ही हूँ। तो क्या आप मुझे ये चूड़ी दे सकती हैं? तो सिस्टर एम्बर किन्नान को वो चूड़ी देते हुए कहती है कि देखो तुम इस चूड़ी को अपने पास तो रख सकते हो, लेकिन इसका कुछ गलत मतलब मत समझना कि मैं ये तुम्हें किसी और नियत से दे रही हूँ। वो शर्माते हुए तो वहां से भाग चुकी थी क्योंकि उसको लग रहा था कि किन्नान उससे वो चूड़ी मांग रहा है और वो उसको चूड़ी देगी तो किन्नान को ऐसा लगेगा कि सिस्टर एम्बर किन्नान को पसंद करती है, इसलिए उसने उसके बस एक बार कहने पे इतनी कीमती अपनी चूड़ी निकाल कर उसको दे दी। इसी वजह से वो शर्मा कर वहां से भाग चुकी थी कि किन्नान ऐसा कोई मतलब नहीं है, बस मैंने दोस्ती के नाते तुम्हें वो चूड़ी दी है। लेकिन किन्नान तो अभी भी बिल्कुल शॉक में था उस चूड़ी को देखकर। वो जैसे उस चूड़ी को अच्छे से छूने की क्या कोशिश करता है कि चूड़ी के अंदर से एकदम भयंकर ऑरा बाहर निकलता है, वही स्ट्रेंज ऑरा जो कि यहाँ पर सिस्टर एम्बर बता रही थी, वो पूरी तरह से फैल चुका था और वो जाने लग जाता है किन्नान के अंदर, जिस वजह से वो पूरी तरह से ऑरा से रिकवर हो चुका था। और ये ऑरा किन्नान के शरीर के अंदर से वो जो एम्प्रेस होती है उसके स्पेशल वर्ल्ड के अंदर वो एब्सॉर्ब करते जा रही थी। वो ऑरा सीधा जा रहा था उसी एम्प्रेस के पास, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो किन्नान से कहना चाहती है कि किन्नान तुम्हें पता भी है ये जो ऑरा भी तुमने एब्सॉर्ब किया है ना, इसकी मदद से मैंने अपना कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल किया। मैंने एक बार में सिर्फ 5 लेवल को ब्रेक थ्रू किया है और मेरी जो कल्टीवेशन पावर थी ना वो भी काफी हद तक इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत टाइम से इंक्रीज नहीं हुई थी। मेरी की एनर्जी प्योर हॉन्गमैन ऑरा के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि समझ सकते हो कि एनर्जी का एक सेकंड स्टेप है। और अब यहाँ पर मैं और अच्छी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रही हूँ। लेकिन वो अपने मन में भी सोचने लग जाती है कि पहले वो ब्रॉन्ज मिरर मिला किन्नान को, जिसकी मदद से मैं उसके पास उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ पाई, और अब यहाँ पर किन्नान को मिली है वही चूड़ी जिसके अंदर ऐसा ऑरा है जिसने यहाँ पर मेरा इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करवा दिया। आखिर हर चीज यहाँ पर किन्नान को क्यों मिल रही है? आखिर किन्नान की किस्मत में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो मुझसे जुड़ी हुई काफी चीजें इसको मिलते जा रही हैं? आखिर किन्नान का और मेरा क्या रिश्ता है, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा ताकि मैं किन्नान के बारे में और अच्छे से जानकारी हासिल कर पाऊं। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।